Students, today we are going to discuss about the trigonometrical ratios of sum and difference of angles. Right? So, our today's topic is metrical ratios of sum and difference of angles. राइट मीन्स हमारे पास में एंगल्स के सम और डिफरेंस के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम आज निकालेंगे। स्टूडेंट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आगे बहुत जगह यूज़ में आता है, तो इनको फॉर्मूला के फॉर्म में हमें याद रखना है। तो किस तरीके से मैं आपके साथ में यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। पहला आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, फर्स्ट पॉइंट है दिस इज साइन means trigonometric ratio sine of sum of two angles. Sum of two angles means A plus B. If A and B are the two angles, then the trigonometrical ratio of the sine will be, this will be equal to sine A into cos B plus cos A इंटू साइन बी। राइट, तो स्टूडेंट ये एक फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखना है हमेशा। जो साइन ए प्लस बी होता है एंड दिस साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सेकेंड जो फॉर्मूला है हमारे पास में, उस सेकेंड फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, ये तो सम के लिए था, अब हम इसमें यहाँ पर डिफरेंस कर देते हैं, यहाँ माइनस साइन कर देते हैं। तो अगर मैंने यहाँ कर दिया साइन ऑफ ए माइनस बी, मीन्स आपके पास में दो एंगल्स हैं, उनके डिफरेंस का अगर हमें क्या है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालना है, तो ये क्या होता है, दिस इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। राइट स्टूडेंट, तो ये फॉर्मूला भी हमें ध्यान रखना है। प्लीज़ आप लोग इन सबको ध्यान रखिएगा। थर्ड फॉर्मूला मैं यहाँ पर लेता हूँ। थर्ड है आपके पास में कॉस ए प्लस बी। अगर ये लिखा हुआ है तो दिस कॉस ए प्लस बी, दिस इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये इसके बराबर होता है। राइट, तो कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। फोर्थ आपके पास में पॉइंट है दिस इज कॉस ए माइनस बी। तो ये स्टूडेंट्स क्या होता है आपके पास में, दिस इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी एंड प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ये इसके बराबर होता है। राइट स्टूडेंट्स, तो ये भी आपके पास में एक फॉर्मूला है, इसको हमें याद रखना है। तो आप प्लीज़ इसको अच्छे ढंग से यहाँ पर याद रखिएगा। अब हम नेक्स्ट फॉर्मूले पर आते हैं। दिस इज फिफ्थ नंबर एंड दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 10 ऑफ सम ऑफ टू एंगल्स मीन्स ए प्लस बी। अगर ये आपके पास में है तो ये किसके बराबर होता है स्टूडेंट, दिस इज इक्वल टू 10a प्लस 10b अपॉन में 1 माइनस 10a इंटू 10b, 1 माइनस 10a इंटू 10b, ये इसके बराबर होता है। तो स्टूडेंट ये हमें ध्यान रखना है इन पॉइंट्स को। ऐसे ही अब मैं नेक्स्ट यहाँ पर आता हूँ पॉइंट पे, और वो है 10a प्लस बी। 10a प्लस बी क्या होता है, किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स, दिस 10a प्लस बी इज इक्वल टू, जैसे यहाँ सॉरी ये प्लस है, अब यहाँ माइनस लेना है,
तो 10a माइनस बी ये किसके बराबर होता है? दिस इज इक्वल टू 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। राइट स्टूडेंट? तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है ये 10a माइनस बी का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो किसके बराबर होता है? दिस इज इक्वल टू 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b के बराबर होता है। इसी तरीके से हम यहाँ पर अगला पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हैं, वो है कॉट a प्लस बी। तो कॉट a प्लस बी इसको आप यहाँ पर आराम से निकाल सकते हैं। दिस इज इक्वल टू कॉट a इंटू कॉट b माइनस 1 अपॉन यहाँ पर हो जाएगा कॉट a प्लस कॉट b प्लस कॉट b, ये इसके बराबर होता है। और नेक्स्ट पॉइंट में आपके पास ये जो है वो है कॉट a माइनस बी। अगर आपको लिखना हो तो कॉट a माइनस बी ये बराबर होता है आपके पास में, दिस इज इक्वल टू, यहाँ आप देख रहे हैं प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है। तो अब हमें यहाँ पर क्या चेंज करना होगा? ये साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, यानी ये हो जाएगा कॉट a इंटू कॉट b, राइट, और यहाँ पर प्लस 1 अपॉन कॉट b माइनस कॉट a। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, कॉट b माइनस कॉट a ये इसके बराबर होता है। राइट स्टूडेंट? तो ये फॉर्मूले जो हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स, हम इस तरीके से इन फॉर्मूलों को याद रखेंगे। हमें बहुत जगह इनकी रिक्वायरमेंट होगी, तो जब भी हमें इनको यूज़ करना होगा हम यहाँ से सीधे सीधे फॉर्मूले जो हैं वो यूज़ में ले लेंगे। तो स्टूडेंट इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब मैं आगे इसके आगे जो पॉइंट है उसको लेता हूँ, और ये है क्या? इसका हेडिंग है मल्टीपल एंगल फॉर्मूले। राइट, इनको हम स्टडी करते हैं, ये क्या होते हैं, इनका भी बहुत यूज़ होता है, बार बार यूज़ में आते हैं, तो हमें इनको हमेशा याद रखना है। राइट, इनका अभी कोई डेरिवेशन नहीं है लेकिन हमें इनको याद रखना है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आपके पास में आता है, जैसे साइन 2a अगर ये कहीं लिखा हुआ है तो ये बराबर होता है 2 साइन a इंटू कॉस a के बराबर। राइट, सेकेंड पॉइंट आपके पास में कॉस 2a अगर लिखा हुआ है, कॉस 2a जैसे यहाँ लिखा ना मल्टीपल एंगल्स, तो मल्टीपल 2a 3a इस तरीके के फॉर्म में, तो कॉस 2a बराबर ये होता है। पहला, इसके कई सारे फॉर्मूले होते हैं, आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। इसका एक और फॉर्मूला होता है, इसको हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1, और इसका एक और फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। हम ये लिख सकते हैं कॉस 2a की जगह हम ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। तो हमें जैसी रिक्वायरमेंट होगी हम उसके अकॉर्डिंग इसको यूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में, और ये है tan 2a अगर हमें लिखना हो तो tan 2a बराबर होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये इसके बराबर होता है। ऐसे ही आपको नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम, वो है फोर्थ, अगर आपको साइन 3a बराबर लिखना है तो साइन 3a बराबर होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, साइन का क्यूब a, ये इसके बराबर होता है। और ऐसे ही आपके पास में नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आपको cos 3a लिखना है तो cos 3a बराबर होता है 4
कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए, ये इसके बराबर है। राइट स्टूडेंट, ये सारे फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए, क्योंकि इनकी जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इनको डायरेक्टली यूज़ कर लेंगे। इनका डेरिवेशन हमें याद नहीं रखना है, डेरिवेशन नहीं देखना है, हमें फॉर्मूले क्या होते हैं वो हमें याद रखना है। ऐसे ही tan 3a ये बराबर होता है आपके पास में 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन, राइट स्टूडेंट, अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, tan स्क्वायर ये इसके बराबर होता है। राइट, तो ये फॉर्मूले जो हैं वो हमें स्टूडेंट्स याद रखने हैं। हमें जब भी इनकी रिक्वायरमेंट होगी तो हम इनको डायरेक्टली यूज़ कर लेंगे। तो यूज़ करने में हमें वहाँ इनके डेरिवेशन नहीं देखने, हमें सीधे सीधे इनको यूज़ कर लेना है। अब मैं अगले पॉइंट पर आता हूँ, सम। अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के सम और डिफरेंस को अगर हमें प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए भी फॉर्मूले होते हैं। तो हेडिंग है मेरे पास में सम और डिफरेंस, राइट, सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट्स, इनटू प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स मतलब मल्टीप्लिकेशन। इसमें अगर हमें कन्वर्ट करना है, जो भी आपके पास में एंगल्स हैं उनके सम और डिफरेंस को अगर हमें प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम इन फॉर्मूलों को यूज़ करते हैं। तो ये फॉर्मूले कौन कौन से हैं? जैसे फर्स्ट है साइन सी प्लस साइन डी। सपोज आपके पास में सी और डी कोई एंगल है और आपको निकालना है साइन सी प्लस साइन डी और इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, तो ये बराबर होता है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2, राइट स्टूडेंट, इनटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, ये इसके बराबर होता है। इसी में ही सेकेंड फॉर्मूला है, अगर इस प्लस की जगह माइनस कर दिया जाए, यानी साइन सी माइनस साइन डी अगर ये लिखा हुआ है तो इसकी जगह हम यूज़ कर सकते हैं 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, दिस इज 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2, ये इसके बराबर होता है। राइट स्टूडेंट, तो ये फॉर्मूले जो हैं सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट में अगर कन्वर्ट करना हो तो हम इसको इस तरीके से कर लेते हैं। आगे इसी में ही ले लेता हूँ नेक्स्ट पॉइंट। जैसे ये फर्स्ट फार्मूला था, ये सेकंड फार्मूला था, अब मैं थर्ड फार्मूला यहाँ पर लेता हूँ और थर्ड फार्मूला है आपको कन्वर्ट करना है कॉस सी प्लस कॉस डी को। तो स्टूडेंट कॉस सी प्लस कॉस डी ये बराबर होता है आपका 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2, राइट, इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, ये इसके बराबर होता है। राइट स्टूडेंट, अगला पॉइंट मैं यहाँ पर लेता हूँ। फोर्थ पॉइंट आपके पास में है, आपको इस प्लस की जगह माइनस करना है। जैसे कॉस सी माइनस कॉस डी है तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। राइट स्टूडेंट, तो ये हमें फॉर्मूले जो है वो याद रखने हैं। अब एक और है आपके पास में जिसमें जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का जो प्रोडक्ट है उसको अगर सम और डिफरेंस में हमें कन्वर्ट करना है तो उसके लिए भी हमारे पास में कुछ फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलों को हम और याद रखेंगे। तो जैसे है प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस, सम और डिफरेंस, इसमें अगर हमें कन्वर्ट करना है तब हम इन फॉर्मूलों को यूज़ कर लेंगे। राइट, तो किस तरीके से करते हैं? तो पहला पॉइंट है
जैसे आपको कहीं लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट पर 2 sin A इंटू कॉस बी लिखा हुआ है। 2 sin A इंटू कॉस बी को इसको सम में कन्वर्ट करना है, तो दिस इज इक्वल टू साइन A प्लस बी, राइट स्टूडेंट, और प्लस का साइन प्लस साइन A माइनस बी, ये इसके बराबर होता है। तो ये स्टूडेंट हमें ध्यान रखना है। सेकेंड फॉर्मूला इसी के कंटिन्यूएशन में है, जैसे 2 cos A इंटू साइन बी है अगर, तो ये किसके बराबर होता है, फॉर्मूले याद रखने हैं। दिस इज इक्वल टू साइन A प्लस बी एंड माइनस साइन A माइनस बी, ये इसके बराबर होता है, राइट। ऐसे ही थर्ड फॉर्मूला है आपके पास में, और वो है 2 cos A इंटू कॉस बी। अगर ये है प्रोडक्ट हो रहा है तो इसको सम में अगर कन्वर्ट करना है तो ये होता है cos A प्लस बी, राइट स्टूडेंट, और प्लस cos A माइनस बी, ये इसके बराबर होता है। और फोर्थ फॉर्मूला जो मैं लास्ट लूँगा वो अगर है आपके पास में 2 sin A इंटू साइन बी है, तो ये बराबर होता है आपका cos A माइनस बी, राइट, और माइनस का cos A प्लस बी इसके बराबर होता है, राइट। तो स्टूडेंट ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं, इनको हमें याद रखना है, स्टार्टिंग से याद रखना है। जब भी हमें इनकी रिक्वायरमेंट होगी तो हम इनको यूज़ कर लेंगे, राइट स्टूडेंट। तो आज मैं इसको यहीं रखता हूँ। कल मैं इन पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको दूंगा, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने को दूंगा जिनमें इन फॉर्मूलोज़ का जो है वो यूज़ होगा, तो आप सीख जाएंगे कि हमें इनको किस तरीके से करना है, राइट स्टूडेंट। तो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।